हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा सीडी पे का 31वां चैप्टर है, जिसमें हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने सीडीपी 30 यानी पिछले चैप्टर में व्यक्तित्व का वर्गीकरण कुछ पढ़े थे, जो कि 4 प्रकार जो है मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका। आज मैं 5वां और 6ठा प्रकार जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण उसको कंप्लीट करूंगा। तो पिछले चैप्टर में मैंने हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण को देखा था, शेल्डन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, क्रेस्मर का वर्गीकरण के बारे में देखा है, शेल्डन का वर्गीकरण भी देखा, यूंग का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार का जो वर्गीकरण था उनको मैंने पढ़ चुका हूँ। आज मेरा बचा हुआ है स्प्रेंगर का वर्गीकरण और भारतीय दृष्टिकोण या सांख्य दर्शन के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार का मेरा बचा हुआ है। तो आज इसको मैं कंप्लीट करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं एक नज़र पिछली वीडियो पर डाल लेता हूँ। यदि आप वो नहीं देखें तो मेरा पिछला वीडियो देख ले, तब इसको देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक नज़र दौड़ा देता हूँ पिछली क्लास में मैंने हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण देखे थे। उन्होंने 4 प्रकार से वर्गीकृत किए हैं, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ प्रकार से। उसके बाद क्रेस्मर का वर्गीकरण देखें, उसने भी 4 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटे थे शारीरिक संरचना के आधार पे, जो कि पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायसियोलॉस्टिक था। उसके बाद शेल्डन का वर्गीकरण में मैंने पढ़ा था, जिसे सेमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 प्रकार से बांटे हैं, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उसके बाद हमने यूंग का वर्गीकरण पढ़ा था। यूंग का वर्गीकरण 3 प्रकार का है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो आज मेरी क्लास स्टार्ट होती है स्प्रिंगर का वर्गीकरण से। स्प्रिंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो कितने प्रकार से और किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए, ध्यान से समझ में आप लोग को आ जाएगा। स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण समाज शास्त्रीय आधार पे किए। तो उन्होंने जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो समाज शास्त्रीय आधार पे किया है, और उन्होंने जो व्यक्तित्व को है वो 6 भागों में, प्रमुख भागों में बांटा है। तो व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है और समाज शास्त्रीय आधार पे बांटे हैं हमारे स्प्रिंगर साहब ने। तो 6 प्रकार हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या क्या है बारी बारी से। तो पहला प्रकार है सैद्धांतिक प्रकार। सैद्धांतिक प्रकार मतलब सिद्धांत प्रवृत्ति वाले, सिद्धांत को महत्व देने वाले। सैद्धांतिक प्रकार में कैसे आदमी आते हैं? कवि, लेखक, दार्शनिक जैसे गांधी जी। उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने सिद्धांत को जीवन में महत्वपूर्ण माने हैं, सिद्धांत को सबसे आगे रखे हैं जीवन में, वो है हमारे सैद्धांतिक प्रकार। तो सैद्धांतिक प्रकार में निम्नलिखित प्रकार से के व्यक्तित्व आते हैं। आगे देखते हैं आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो धन को महत्व देने वाले होते हैं, जैसे व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आगे तीसरी प्रकार देखते हैं सामाजिक प्रकार। सामाजिक प्रकार में समाज से मिलना जुलना अधिक पसंद करने वाले, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में दयावान, सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको क्या काम होता है? समाज के व्यक्तियों का सहायता करना, समाज में मेलजोल बढ़ाना, उनको जीवन जीने के तरीके सिखाना। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक प्रकार के होते हैं। चौथा है राजनीतिक प्रकार। राजनीतिक प्रकार का मतलब समझ में आ रहा है सबको कि शक्ति का महत्व दिखाने वाला और दूसरों पर प्रभुत्व दिखाने वाला, जैसे मंत्री, नेता, प्रचारक। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो राजनीतिक प्रकार के व्यक्तित्व माना गया है स्प्रिंगर के अनुसार। 5वां है सौंदर्यवादी प्रकार। सौंदर्यवादी प्रकार में क्या होता है कि जो इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है वो प्रत्येक वस्तु को कलात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। जैसे एक कलाकार मिट्टी को भी, वो एक कलाकार जो होता है वो मिट्टी को भी एक कलात्मक ढंग से देखता है कि उस मिट्टी से हम कैसे मूर्ति बना सकते हैं और मिट्टी को हम किस प्रकार से ढाल सकते हैं। दूसरा है साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी, मूर्तिकार। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो सौंदर्यवादी प्रकार के व्यक्तित्व में माना गया है। 6ठा है धार्मिक प्रकार। तो धार्मिक प्रकार में पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, जैसे संत, पुजारी, भक्त। तो 6 प्रकार हम लोग स्प्रिंगर का देख चुके हैं। 6 प्रकार क्या क्या था? सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार, सौंदर्यवादी प्रकार और धार्मिक प्रकार। ये स्प्रिंगर ने 6 भागों में
समाजशास्त्री के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं। आगे हम लोग एक प्रकार जो बच गया है भारतीय दृष्टिकोण, जिसे सांख्य दर्शन के आधार पे वर्गीकरण माना गया है। तो इसको जो बांटने वाले थे ये हम प्रवर्तक जो थे महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटे हैं। तो 3 भागों में क्या क्या गुण बांटे हैं, क्या क्या किस प्रकार से बांटे हैं, तो 3 प्रकार जो है वो 3 प्रकार है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। बहुत ही छोटा है। तो सतगुण किसे कहा जाता है कि तो दूसरों का हित चाहने वाले गुण ही गुण वाला व्यक्ति, ईश्वर और धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जैसे संत महात्मा। सतगुण मतलब अच्छा गुण जिसमें पाया जाता है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व में सतगुण पाया जाता है। सतगुण का मतलब होता है कि दूसरों का हित चाहने वाला गुणी आदमी और ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखने वाला। तो उस टाइप के जो आदमी होते हैं वो या तो संत होते, महात्मा होते, जिसे भारतीय दर्शन या सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने जो दिए हैं वो सतगुण टाइप के व्यक्तित्व बताए हैं। दूसरा है रजगुण। रजगुण मतलब राजगुणों वाला। राज मतलब कि राजसी प्रवृत्ति वाले, कर्म पर विश्वास रखने वाले, चंचल प्रवृत्ति, जैसे राजा, सेनापति, बड़े उद्योगपति। रजगुण का मतलब होता है कि राजसी स्वभाव वाले, राजा वाला स्वभाव होना चाहिए, वो होता है रजगुण प्रवृत्ति या रजगुण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो या तो राजा होते, सेनापति होते या बड़े उद्योगपति होते। उसमें राजसी मतलब राजा वाला गुण पाया जाता है, रजगुण जिसे कहा गया है महर्षि कपिल के द्वारा। तीसरा है तम गुण। तम का मतलब होता है अंधेरा। तम गुण मतलब अंधेरा प्रवृत्ति वाले यानी क्रोध प्रवृत्ति वाले, संवेगों पर नियंत्रण न रख पाना, अवगुण वाला व्यक्ति तथा केवल अपने सुख की प्राप्ति हेतु कर्म करना। वो यदि कर्म कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो अपने सुख के लिए केवल कर रहा है, दूसरों का वो अहित भी कर सकता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसमें क्रोध की सीमा, चरम सीमा पर क्रोध रहता है और अपने संवेग जो है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उस प्रकार के व्यक्तित्व को महर्षि कपिल के द्वारा तम गुण की प्रवृत्ति बताई गई है। तो हम लोग 3 प्रकार से जो भारतीय दर्शन है या सांख्य दर्शन है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, तीनों प्रकार के देख लिए। दोस्तों मेरी वीडियो आज यही कंप्लीट होती है। आगे मैं अगला वीडियो में व्यक्तित्व का मापन की विधि के बारे में पढ़ूंगा, जो कि मेरा CDP 32 में आएगा। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं संपन्न होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।